मैचिंग माध्यम गुरु रंधावा में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। कल आपको इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मैट्रिक्स की आप शक्ल देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि aij और aj इक्वल होने चाहिए। यानी जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो इसके सामने aj वाला एलिमेंट 2, ये कौन सा एलिमेंट है 1 3, तो इसके सामने वाला a3 1, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये एलिमेंट कौन सा है a2 3, इसके सामने वाला a3 2। अगर ये एलिमेंट सेम है तो मैट्रिक्स जब आप ट्रांसपोज करके चेक करोगे तो डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसी टाइप से स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स आप चेक करना चाहते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज उस मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज क्या होने चाहिए 0, नंबर 1। नंबर 2, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वही आमने सामने वाली इक्वल तो होंगी बट अपोजिट साइन के साथ। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो इसके सामने वाला -2, अगर यहाँ पे -3 है तो इसके सामने वाला +3, अगर यहाँ पे 4 है तो इसके सामने वाला -4, यानी aij इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ agi। तो अगर यहां से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसे जब ट्रांसपोज लोगे तो -b के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखना कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा क्या होती है 0। रीजन ये क्योंकि इसके डेफिनेशन में होता है कि aij इज इक्वल टू माइनस का aji। इज दैट क्लियर? इसके बाद फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर चाहे आपकी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर है, चाहे वो सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, अगर a प्लस a ट्रांसपोज जो ये मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी सिमेट्रिक, और a माइनस a ट्रांसपोज क्या होगी वो हमेशा क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे लेट x इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज, अगर आपको चेक करना है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए उसका ट्रांसपोज करें x ट्रांसपोज, तो ये a प्लस a ट्रांसपोज इस सारे का ट्रांसपोज होगा, और जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये ऐसे एक्सप्लेन होगा a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, आपको बताया प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं कि a प्लस b का ट्रांसपोज कैसे बोलता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो यहां से a ट्रांसपोज प्लस किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज किया जाए तो वो मैट्रिक्स सेम आती है, यानी a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है a के। और a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम a को पहले लिख सकते हैं प्लस a का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर x का ट्रांसपोज आपने किया तो वो दोबारा से किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया। सो x जिस मैट्रिक्स को आपने x माना था वो हमेशा क्या होगी सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है इसमें, अगर कोई मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है तो अगर उसको हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमेशा सिमेट्रिक रहेगी। जैसे अगर a मैट्रिक्स आपकी ये वाली सिमेट्रिक है, अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, मान लो 2a है, चेक कर लीजिए 2 4 6 4 8 12 6 12 18। अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ aij ये वाले एलिमेंट सेम है, यहाँ से 6 और यहाँ से 6, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 है, तो क्लियरली है ये मैट्रिक्स भी क्या होगी सिमेट्रिक। यानी अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी हमेशा क्या होगी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर a प्लस a ट्रांसपोज होगी, हम यहाँ पे सिमेट्रिक इसको शो कर चुके हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें तो ये भी क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये भी हमेशा क्या रहेगी सिमेट्रिक। इसी टाइप से अगर हम a माइनस a ट्रांसपोज को, मैं आपको यहीं पे चेक करवा सकता हूं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अगर a माइनस a ट्रांसपोज को चेक करते हैं
तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज करके देखिए तो ये आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आएगा कि ए ट्रांसपोज माइनस ए का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो एक इक्वल आएगा, माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ए प्लस का और ए ट्रांसपोज माइनस का, यानी आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो सो A minus A transpose is always skew symmetric। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। तो अगर ये मैट्रिक्स क्यों और ये भी जैसे इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है अगर कोई तो वो ही सेम रिजल्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा। यानी अगर भी आपकी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर हम उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो वो भी क्या रहेगी, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। जैसे 0 6 -9 -6 0 12 9 -12 0। तो इसको हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या रहेगी, सिमेट्रिक, चाहे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यानी अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो भी सिमेट्रिक रहेगी, और किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी इसको तो हम स्क्यू सिमेट्रिक पहले ही शो कर चुके हैं। ऑल्सो इसी टाइप से अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या रहेगी, इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये भी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका आगे वाला क्वेश्चन आने वाला है जो सीबीएसई बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड में लगभग बार बार पूछा जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना। क्लियर करते इसको, क्या आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पे लिख सकते हो? अच्छा, जो नीचे वाली प्रॉपर्टीज थी वो आप अपने आप ट्राई करोगे, जैसे ऊपर वाली दो तो आपको करवा दी गई है, नीचे वाली दो आप खुद ट्राई करोगे। देखिए, मान लो आपके पास मैट्रिक्स है ए, क्या अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें इस मैट्रिक्स को, कोई फर्क पड़ेगा उस पर? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए डिवाइड बाई 2। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। यानी a ट्रांसपोज हमने ऐड किया और a ट्रांसपोज माइनस किया, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2। एलसीएम लोगे तो यही चीज आएगी। यानी a मैट्रिक्स आपकी दो मैट्रिक्स में ब्रेक हो चुकी है। अब हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू a माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप पहले वाली मैट्रिक्स को अगर आप p मानते हो और दूसरे वाली मैट्रिक्स को अगर आप q मानते हो तो a मैट्रिक्स आपकी दो मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखी गई, विद p क्या है 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो हमने अभी अभी किया है, विच इज सिमेट्रिक, एंड b क्या आपके पास 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी अभी हम इसको सोल्व करके आए हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के तौर पे लिखा जा सकता है। उनमें पहली मैट्रिक्स क्या होगी, हमेशा सिमेट्रिक, और दूसरी वाली क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। इसके रिगार्डिंग जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो आप ध्यान से देखिए। यानी यहां से आपने ये तो नोट कर लेना, हम किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के तौर पे लिख सकते हैं जिसमें पहले वाली सिमेट्रिक होगी और दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक।
और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का आप ध्यान रखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपने निकालनी हो तो वो कैसे निकाली जाएगी, एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो सिमेट्रिक वाला पार्ट रहेगा उसका। और स्क्यू सिमेट्रिक वाला उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो वो वाला पार्ट क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग किस टाइप से पूछा जाता है वो आप देख लीजिए। अब इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिख देते हैं आपको, एक्सप्रेस थ्री माइनस टू माइनस फोर, 3 माइनस टू माइनस 5 माइनस 1 1 2, ये मैट्रिक्स आपके पास एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी इस मैट्रिक्स को आपने दो मैट्रिसेस के सम के तौर पे लिखना है, जिसमें एक मैट्रिक्स क्या हो सिमेट्रिक और दूसरी मैट्रिक्स क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक। तो सॉल्यूशन कहां से करेंगे, तो इसको सोल्व हम देखिए, आप पिछले पार्ट में आपको करवा चुका हूं, हम इसको करेंगे कैसे, लेट इसको पहले a मान लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2, इसका ट्रांसपोज निकालिए, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये इसका ट्रांसपोज है। एक पार्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए में ए ट्रांसपोज ऐड कीजिए डायरेक्ट, 3 प्लस 3 6 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 1 माइनस 5 माइनस 4 2 प्लस 2 4। तो ये तो आपका आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज। इसी के साथ साथ हम यही भी निकाल लेते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 3 माइनस माइनस प्लस 2 5 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका माइनस 1 प्लस 4 3 1 प्लस 5 6 2 माइनस 2 0। तो यहां से सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या होता था, पी वाली मैट्रिक्स 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, जैसे आपको बताया गया था, अभी भी निकाला ना हमने, तो इसका हाफ कीजिए, क्या आएगा 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस 2 माइनस 2। नेक्स्ट एलिमेंट इज माइनस 5/2 माइनस 2 2। तो ये आपका सिमेट्रिक पार्ट है, चाहे आप चेक कर सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या होगी। देखिए यहाँ पे 1/2 इसके सामने 1/2, यहाँ पे माइनस 5/2 है इसके सामने माइनस 5/2, यहाँ पे माइनस 2 है इसके सामने माइनस 2। तो क्लियरली दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे भी हम क्यों मैट्रिक्स निकालेंगे 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसका भी हाफ कीजिए 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2 5/2 0 माइनस 3 3/2 3 0। तो ये मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, इसके डायगोनल एंट्रीज क्या है, सारी 0 है।
इसके अपोजिट ये वाले एलिमेंट्स इक्वल हैं बट अपोजिट साइन के साथ, तो क्लियरली दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑल्सो A can be written as 1/2 into A plus A transpose plus 1/2 into A minus A transpose, यानी A is equal to P plus Q। A मैट्रिक्स को आपने इन दो मैट्रिसेस में तोड़ दिया और जब आप इनको ऐड करेंगे, आप ऐड करके देख सकते हैं 3 + 0 3, 1/2 - 5/2 -4/2 यानी -2, -5/2 -3/2 माइनस का 8/2 यानी -4। यानी क्लियरली आप जब आप P और Q को ऐड करोगे तो मैट्रिक्स क्या आएगी, A के इक्वल आएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के तौर पे लिखिए एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप यहां पे कह सकते हो वेयर A is equal to P plus Q, where P is symmetric। आप इसमें सिमेट्रिक शो कर सकते हो एंड क्या हुई इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए तो हमने अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का सिर्फ आपसे ये ना पूछा जाए कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समय लिखना है, उसके लिए तो हमने इतनी बड़ी मेहनत की। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट निकालिए, यानी अगर ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो ऐसी मैट्रिक्स निकालिए जो सिमेट्रिक हो और जिसको किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो ए के इक्वल आए, यानी ये वाला पार्ट सिमेट्रिक पार्ट और ये वाला पार्ट कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अगर आपसे डायरेक्ट इसका सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए बोला जाए तो यहां से आपको डायरेक्ट निकालने में सिखा सकते हैं। जो डायगोनल एंट्रीज है उनको सेम रखिए। अगर आपने सिमेट्रिक वाला पार्ट निकालना है तो डायगोनल एंट्रीज को सेम रखिए। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है -2, इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे A + A ट्रांसपोज बाय 2 है ना, तो इन एलिमेंट्स को ऐड कीजिए 3 - 2 1 और उसको 2 से डिवाइड कर दो 1/2 और इसके सामने भी एज इट इज सेम लिखिए 1/2। इसके अगले वाला एलिमेंट क्या आएगा, A13 और A31 को ऐड करो -4 -1 -5 और उसको भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और सेम यही एंट्री इसके सामने लिख दीजिए। अब कौन सा एलिमेंट बचा, A23 वाला, यहाँ पे A23 पे कौन सा है -5, इसको A32 वाले एलिमेंट से ऐड करो -5 + 1 -4 और 2 से डिवाइड कर दो -2, तो ये डायरेक्टली इसका सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा जो कि हमने देखो ये निकाला हुआ है। अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हैं आप, और इसी टाइप से स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट आप निकालना चाहते हैं डायरेक्टली, डायगोनल एंट्रीज को 0 लिखिए पहले से ही क्योंकि वो 0 हो ही जानी है। अब इसमें तो हमने ऐड किया था ना, इसमें हम क्या करेंगे -A12 में से A21 को माइनस कीजिए -2 -3 कितना होता है -5। देखिए इसमें तो A + A ट्रांसपोज था इसलिए हमने इनको ऐड किया था 2 से डिवाइड किया। इसमें क्या है A - A ट्रांसपोज है स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट में, तो A12 में से A21 को माइनस कीजिए -2 -3 -5 और 2 से डिवाइड कर दें -5/2। इसके सामने वाला एलिमेंट एज सेम लिखेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ, यानी अगर ये माइनस का तो इसको क्या लिखेंगे हम प्लस का। इसके अगले वाला एलिमेंट A13 में से A31 को माइनस करें -4 +1 -3 तो 2 से डिवाइड कर दें तो -3/2। इसके सामने वाला एलिमेंट क्या लिखेंगे 3/2। नेक्स्ट A23 पे जो एलिमेंट है -1, इसके सामने वाला एलिमेंट माइनस करें -1 -5 -1 -6
और 2 से उसको डिवाइड कर दें -3, और इसके सामने वाले एलिमेंट आपने क्या लिखना है 3। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा, जैसे आप सामने लिखा ही हुआ है आपके 0 -5/2 -3/2, 5/2 0 -3, 5/2 0 -3 एंड 3/2 3 0, 3/2 3 0। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इफ A इज इक्वल टू, ये पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, sum of all diagonal elements of any square matrix is called trace of matrix। यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एंट्रीज हैं, उनको आप ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू A B C D E F G H I, then trace of A is equal to A plus E plus I, यानी डायगोनल एंट्रीज का जो सम आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लीजिए इसकी। Properties, first trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B, second trace of lambda A is equal to lambda into trace of A, next trace of AB is equal to trace of BA। इन ट्रेस के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूं। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि दो मैट्रिसेस को पहले आप ऐड कीजिए, बाद में उसके ट्रेस निकालिए, या फिर उनकी ट्रेस निकाल के अलग अलग उनको ऐड कीजिए, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर A है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, B है आपके पास 2 2 1 2 1 2 1 2 2,
देन आप पहले ए और बी को ऐड कीजिए, 1 + 2 3, 2 + 2 4, 4 6 6 8 8 10 11। यहां से उसकी ट्रेस निकालिए, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, 3 + 6 + 11 20। राइट हैंड साइड में आप ए की ट्रेस निकालिए, ट्रेस ऑफ ए 1 + 5 + 9 15, ट्रेस ऑफ बी 2 + 1 + 2 5, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 15 + 5 20। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, पहले आप मैट्रिसेस को ऐड कीजिए, बाद में उसकी ट्रेस निकालें, या फिर उनकी ट्रेस निकाल के उनको ऐड करें, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद सिमिलरली किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, बाद में ट्रेस निकालें, या उसकी ट्रेस निकाल के बाद में उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम रहेगा। और इसी टाइप से ए और बी की मल्टीप्लाई, ए बी की ट्रेस निकालें या बी ए की ट्रेस निकालें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आज के लिए इतना ही।